हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर का हम पार्ट 2 करा रहे हैं आपको। तो पार्ट फर्स्ट कराया था उसमें हमने आपको बताया था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु कहते कैसे हैं, रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो आज हम आपको करा रहे हैं वह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है ये आपको नोट भी करने हैं, हम आपको समझा रहे हैं। एक साइंटिस्ट हुआ था जॉन डाल्टन, उसने बताया कि कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। और जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था बताने के लिए प्रकृति के बारे में, द्रव्यों के बारे में, उस सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, उन कणों को परमाणु कहते हैं। जैसे मान के चलो ये है, ओके, ये तुमने क्या मान ली, ये एक टेबल हो गई, ये क्या हो गई, टेबल, ओके, ये टेबल हो गई। तो इसमें तुमने देखा छोटे छोटे कण है, ये तभी तो टेबल बनी। तो इन कणों को परमाणु बोला गया। क्या बोला गया है ना, परमाणु, ओके। तो डाल्टन ने बताया कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहा जाता है, ओके। इसी के बारे में जो सिद्धांत दिया था उसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत होता है उसके कुछ निम्न तत्व और भी होते हैं जिनके ऊपर वो निर्भर करता है। तो वो कौन से हम आपको बता दें। तो देखो, डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत की विवेचना थी वो निम्न प्रकार से भी की जा सकती है। अब देखो वो निम्न प्रकार से कैसे की जा सकती है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे उन्होंने बताया पहला पॉइंट कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। कहने का मतलब यह है जो कोई भी पदार्थ बनेगा, कोई भी वस्तु हो, वो परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, ठीक है। जैसे यह भी मैंने आपको बताया, ये टेबल हो गई, तो इसमें परमाणु है तभी तो टेबल बनी। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दूसरा पॉइंट नोट करना। कहने का मतलब है कि जो परमाणु होते हैं ऐसे कण होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते। जो जिनको तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, तो वो क्या हो गया, अविभाज्य हो गया। और ये वो भी होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो हमें प्राप्त हो सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, ओके। दूसरा पॉइंट के लिए। तीसरा पॉइंट है जब कोई भी किसी भी पदार्थ में कोई भी तत्व जो परमाणु होते हैं, तत्वों के जो भी परमाणु होते हैं उनका जो द्रव्यमान और जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। वो कैसे, जैसे सपोज करो ये टेबल है, ठीक है, इसमें ये कण है छोटे छोटे, तो इस कण का गुण और इन कण के गुण बराबर होंगे नहीं होंगे, समान होंगे नहीं होंगे, क्योंकि कण तो उसमें एक ही प्रकार के हैं ना। तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये, जब अलग अलग तत्व हों, क्या हों, अलग अलग तत्व हों, तो उनके जो कणों के जो गुण होंगे वो भी अलग अलग होंगे। कैसे, जैसे मानो ये हाइड्रोजन हो गया, ओके, और ये नाइट्रोजन हो गया। अब देखो नाइट्रोजन में अलग कण होंगे, हाइड्रोजन में अलग होंगे, तो इनके जो गुण होंगे वो भी तो अलग अलग होंगे, ओके, क्लियर। पांचवा पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। कहने का मतलब है जब अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं
वो एक दूसरे से छोटे छोटे कणों से क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके छोटे छोटे परमाणुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक। जैसे जैसे मान को लो H+O, ठीक है, तो H2O बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा H2 का अलग परमाणु हुआ, O का अलग परमाणु हुआ, दोनों को हमने मिलाया तभी तो H2 बना। क्लियर। 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। कोई भी यौगिक होगा जो उसकी परमाणु की जो संख्या होगी वो प्रकार जो भी होंगे वो निश्चित होंगे। क्या होंगे, निश्चित। ओके, आपको ये 6 पॉइंट नोट करने हैं। उसके बाद आता है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, अब देखो परमाणु का आकार क्या होता है। यहाँ पे हमने बताया परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और जो परमाणु त्रिज्या होती है उसको नैनोमीटर मापा जाता है। परमाणु छोटे होते हैं, परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में। ओके, जब इसको नैनोमीटर में मापा जाता है तो यहाँ पे हमने देखा, देखो जैसे ये है 1 नैनोमीटर इक्वल टू ये दे रखा है, ये आपको नोट करना है परमाणु का आकार, और 1 m इक्वल टू 10⁻⁹ है। ओके, तो क्या हो गया, नैनोमीटर हो गया, नहीं हो गया, समझ में आ गया। तो आप समझिए परमाणु का आकार क्या होता है। उसके बाद आता है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है, देखो किसी भी तत्व को पूर्ण नाम के संक्षिप्त रूप में प्रयोग करने वाले चिन्हों को प्रतीक कहते हैं। प्रतीक होता क्या है, जब कोई भी तत्व हो उसका पूरा नाम है। ओके, पूरा नाम होगा तो क्या होगा, बड़ा नाम होगा, उस नाम को छोटे रूप में हमें लिखना है। किस रूप में लिखना है, छोटे रूप में। जब उसको हम छोटे रूप में लिखेंगे तो वहाँ लिखने के बाद क्या होगा, उसका एक छोटा रूप बन जाएगा। जो छोटे रूप में जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रतीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतीक। ओके, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे लोहा, पहले लोहा को ऐसे करके दर्शाया जाता था, तो ये क्या हो गया, इसके प्रतीक हो गया। सोना को ऐसे करके दर्शाया गया, ठीक है, और चांदी को ऐसे, तो ये इनके प्रतीक हो गए, नहीं हो गए। ओके, ये इनके प्रतीक हो गए, नहीं हो गए, हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ आपको नाम और प्रतीक दे रहा हूँ जो आपको लर्न करने हैं और हमें सुनाने हैं। ओके, तो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H होता है, H हीलियम, हीलियम का, ठीक है। जैसे कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। ओके, ये आपको लर्न करने हैं। उसके बाद देखो फ्लोरीन का F, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, और एल्युमिनियम का Al, फास्फोरस का P, सल्फर का S, और क्लोरीन का Cl, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। ओके, उसके बाद देखो कैल्शियम का, उसके बाद आता है उसके बाद क्या आता है, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, क्रोमियम, ठीक है। इसमें कुछ नाम बीच में से छूट गए हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। ये आपको नोट करने हैं 30 तक और याद भी करने हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ इनके तुम्हें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी याद करने हैं। देखो जो आगे लिखी हुई है काउंटिंग, वो तो इनके परमाणु क्रमांक है। आप ऐसा करना, परमाणु क्रमांक और ये याद कर लेना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक आपको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।